नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वंदनास किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ओरियो बिस्किट से केक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, केक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री का ज़रूरी है ये देखते हैं। दोस्तों, मैंने ओरियो बिस्किट का 4 पैकेट लेके तोड़ के इसको रखी हूँ। इसको थोड़ा तोड़ के और फिर मिक्सर जार में पीसना है। ये हमने मिक्सर का जार ले लिया और इसमें बिस्किट को तोड़ के ऐसे डाल देंगे। दोस्तों, किसी भी अवसर पे हम घर पे ही केवल 50 से 60 रुपये के खर्चा से बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। देखिए, हमने 4 पैकेट बिस्किट लिया है, 1 इनो लिए हैं और ये डेकोरेशन के लिए चोको चिप्स लिए हैं हमने। 1 से 1.5 गिलास जैसा दूध का ज़रूरत है और फ्लेवर के लिए ये मिक्स फ्रूट एसेंस है। आपके पास अगर मिक्स फ्रूट का एसेंस है तो ये डालें, अगर ये नहीं है तो इसे स्किप करके आप 3 से 4 इलायची को कूट के डाल दें। अगर इलायची भी नहीं है तो आप कुछ मत डालें, ऐसे ही बनाएं। और डेकोरेशन के लिए हमने मिल्क कंपाउंड लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। केक बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्कुट को तोड़ के मिक्सर जार में ले लिया। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, एक बार में ज़्यादा बिस्किट ना डालें क्योंकि ये नीचे चिपक जाएगा। इसके लिए थोड़ा कम ही डाल के इसको ढक्कन से बंद करके अब हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये बिस्किट को पीस के निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको फेंटेंगे। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से फेंटना है कि इसमें लम्स न रहे। देखिए, ऐसे ही इसको पूरी तरह से ऐसे राउंड में ये पूरे बैटर को फेंट लेना है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दोस्तों, इसमें शक्कर डालने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिस्किट तो पहले से ही मीठा रहता है और ये क्रीम वाला बिस्किट है तो इसमें शक्कर रहता ही है। तो आप इस केक में शक्कर ना डालें। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और कहीं भी आपको कहीं की भी बेकरी वगैरह दुकान खुला नहीं है तो आप ऐसे बिस्किट लाके घर पे ही बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। और दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो ये मिलेगा नहीं अच्छे से। एक बार में ज़्यादा दूध डालेंगे तो अच्छे से ये फिटेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसको फेंट लें। देखिए दोस्तों, कहीं भी कोई लम्स नहीं है, इसके अंदर एयर बबल भी नहीं है। इसी तरह से बीटर बनना चाहिए। अब हम इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस डाल रहे हैं जो कि 2 से 3 बूंद ही डालना है। आपके पास अगर एसेंस नहीं है तो आप इसमें 3 से 4 इलायची कूट के डाल दीजिए। अब हम गैस पे कढ़ाई गरम होने के लिए डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास केक बनाने का ऐसा टिन है तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको चारों तरफ से तेल से ग्रीस कर देंगे। जो कि तेल से ग्रीस हम इसलिए करते हैं कि हमारा केक चिपके नहीं नीचे से। उसके ऊपर से हमें थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लेकर चारों तरफ से छिड़क देना है। अगर आपके पास मैदा नहीं है
तो आप आटा भी ले सकते हैं। अब इस तरह से मैदे को चारों तरफ छिड़क देना है। अब आइए हम इसमें बीटर डालते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें 1 पैकेट इनो डालेंगे। इनो आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। इनो के ऊपर ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इनो मिलाने के तुरंत बाद हमें सारे घोल को केक के टिन में डालने के बाद कढ़ाई को पूरे हीट में रखना है और तब हम इस टिन को उठा के कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें डाल के उसको 2 से 3 बार टैप करना है जिससे कि इसमें एयर बबल ना रहे। और हम अब इसको इस पैन को उठा के कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों, मैंने केक टिन कढ़ाई में रख दिया है। केक बनाने का 2-3 तरीका है। अगर आप रेत पे भी है ना केक बना सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा कटोरा रेत लेके कढ़ाई में रेत को डाल दीजिए और उसको पूरा हीट होने दीजिए। हीट होने के बाद आप केक टिन रख सकते हैं उस पर। और नमक में भी कर सकते हैं। नमक भी एक बड़ा कटोरा डाल के और फिर उस पर आप केक टिन रख सकते हैं। अगर नमक रेत कुछ भी नहीं देना है तो सिर्फ गैस का जो एक छोटा स्टैंड आता है ना वो डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो इस तरह का गैस स्टैंड भी नीचे डाल दीजिए। अगर गैस स्टैंड भी नहीं देना है तो एक छोटा सा प्लेट डाल के उसके ऊपर केक के टिन को रख देना है। और अब आइए इसको अच्छे से ढक देते हैं, कहीं से भी जिसमें से भाप ना निकले। दोस्तों, अब मैं इस केक को इस तरह के ढक्कन से पूरा कवर कर दूंगी। एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा खाली नहीं रहना चाहिए जिससे कि उसका भाप बाहर ना निकले। देखिए, ये मेरा बिल्कुल तरह से केक का टिन है ना कवर हो चुका है। अब 5 मिनट तक गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद आँच को मीडियम में रख के हमको 35 से 40 मिनट तक इस केक को बेक करना है। दोस्तों, जब तक में हमारा केक उधर बन रहा है तब तक में हम इधर डेकोरेट करने के लिए मिल्क कंपाउंड को पिघला लेंगे। जिसको पिघलाने के लिए हमें एक बड़ा बाउल में पानी लेके उसको एकदम गर्म कर देना है और उसके ऊपर एक छोटा बाउल में चॉकलेट को रख के पिघलाना है। दोस्तों, मेरा चॉकलेट बाहर ही था इसलिए ये पहले से ही थोड़ा बहुत पिघला हुआ है, तो हमें इसको पिघलाने में आसानी होगा। देखिए दोस्तों, बड़े बाउल में पानी गर्म हो रखा है, उसमें हमने छोटा बाउल को डाल दिया है। ये मेरा बाउल पानी में टच हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी टच हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पानी में टच नहीं हो रहा है और स्टीम अंदर से निकल रहा है, अपने बर्तन में स्टीम नीचे से लग रहा है, तो भी हमारा चॉकलेट पिघल जाएगा। देखिए दोस्तों, चॉकलेट एकदम पूरी तरह से पिघल चुका है। अगर आप जब कभी भी चॉकलेट को पिघलाने से पहले ही 2 घंटे के लिए चॉकलेट को बाहर रख दीजिए तो बहुत जल्दी ही चॉकलेट पिघल जाएगा। देखिए, बस 5 मिनट में ही हमारा चॉकलेट पूरा पिघल गया। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का केक बनके तैयार है। ये हमारा केक ऊपर से फट गया है, तो इनो डालने के बाद ज़्यादा फेंटना नहीं चाहिए। शायद मेरे से ज़्यादा फिटा गया होगा जिसके कारण ये फट चुका है। आप ध्यान रखिएगा, इनो डालने के बाद तुरंत ही मिक्सचर को केक टिन में डाल देना है। आइए टूथपिक से देखते हैं हम जो हमारा केक पूरी तरह से बना है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन है, तो हमारा केक पूरी तरह से पक चुका है। आइए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के लिए टिन के ऊपर ऐसे प्लेट को डालें और इसको पलट दें। जो हमने
टीन में पहले से तेल लगा के फिर मैदा डाल दिए थे, जिसके कारण देखिए हमारा केक एकदम आसानी से निकल गया है। देखिए दोस्तों, केक हमारा कितना अच्छा बना है और स्पंजी भी हुआ है, ये स्पंजी भी बहुत हुआ है। अब हम केक को 2 लेयर में काटेंगे और डेकोरेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ऊपर का फट चुका है, इसको हम चाकू की सहायता से काट लेंगे। इस तरह से काट के हम इसे ऊपर से निकाल देंगे। अब इसी चाकू से ये ब्रेड केक के चारों तरफ हम दाग दे देंगे और एक धागा डालकर केक को काट लेंगे। दोस्तों, धागा से काटने से ये एकदम एक बराबर कटता है। देखिए दोस्तों, ये केक कट गया है। अब हम इस चम्मच के सहायता से इसको अलग कर लेते हैं। इस लेयर के ऊपर हम ये टूथपिक से छेद कर देंगे। पास पास में 15 से 20 छेद ऐसे कर दीजिए, जिससे कि हम इसमें जब मिल्क कंपाउंड डालेंगे तो ये अंदर तक चले जाए। दोस्तों, मैं ये मिल्क कंपाउंड को कैसे पिघलाते हैं वो बताई हूँ। उसी तरह से पिघला के आप इसको इस केक के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद फिर इसके ऊपर हम दूसरा लेयर डाल देंगे। दोस्तों, आप इसको 3 लेयर में भी काट के बना सकते हैं। आपके पास अगर मिल्क कंपाउंड नहीं है तो डार्क कंपाउंड को भी इसी तरह से पिघला के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो डेयरी मिल्क चॉकलेट को पिघला के आप ऐसा डेकोरेट कर सकते हैं। और डेकोरेशन का अपने ऊपर है दोस्तों, आप क्रीम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो हमारा केक के ऊपर से जो मैं काटी थी वो है, उसमें उसको मसल के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के अब ऐसा बना लें। उसको ऐसा बना के फिर उसको ऐसे गोल गोल शेप बना लेंगे और अब हम इससे केक को डेकोरेट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये वाइट कंपाउंड है जिसको हमने पिघला के ऐसा कोन बना लिया है। अब मैं इससे केक का डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन अपनी इच्छा के हिसाब से करें। आपको जितना अच्छा से अच्छा इसमें फ्लावर बनाना हो, जो भी करना हो, आप अच्छा से अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं केक को। इस तरह से वाइट कंपाउंड का अपने मन के हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मदर्स डे है, इसलिए ये मैं केक बनाई हूँ, जिसमें मेरी बेटी भी मेरा बहुत हेल्प की है और उसके ही फरमाइश से ये केक बना है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई भी बेकरी आपको खुला नहीं मिलेगा। और जैसे कि किसी का बर्थडे है, ये मदर्स डे है और कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके लिए आप घर पे ही 150 से 200 रुपया खर्चा करके इस तरह के 400-500 तक का केक आप घर पे ही बना सकते हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ हेल्प का ज़रूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।